अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। एक तरफ जी मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनको वापस लाने के लिए तमाम रियासती मशीनरी मुतहर्रिक है। मरियम नवाज और पूरी नू लीग बड़ी खुश है कि मियां साहब वापस आ रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारी डील हो चुकी है। दूसरी तरफ मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और बाऊजी का पूरा घराना इस वक्त मातम कर रहा है। पूरा घर सोग के आलम में है। इस हवाले से हमने बात करनी है और कुछ दीगर बड़ी अहम खबरें हैं, उस हवाले से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। मरियम नवाज का अकलौता बेटा जुनेद सफदर अगस्त 2021 के अंदर सैफुर रहमान की बेटी आयशा के साथ उनकी शादी लंदन के अंदर होती है, जिसमें बाऊजी भी नजर आती हैं, मरियम नवाज, और बड़ा वो सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ा उस पर पैसा लगाया जाता है। फिर जनाब दिसंबर 2021 के अंदर उसी शादी की तकरीबात पाकिस्तान के अंदर होती हैं। इधर जियो न्यूज पर चलता है कि मरियम नवाज ने गाना गाया, इधर जनाब चलता है कि जनाब कितनी खूबसूरत आवाज के अंदर जुनेद सफदर ने गाना गाया। फिर जी हमजा शहबाज ने भी मौसीकी के अंदर हिस्सा लिया, फलां ने भी हिस्सा लिया। इतने मेहमान, इतनी शाही शादी, इतनी धूम धड़का, ये सब कुछ हुआ और आज अफसोसनाक खबर आई कि कैप्टन सफदर के बेटे जुनेद सफदर, मरियम नवाज के बेटे जुनेद सफदर की और आयशा सैफ की तलाक हो चुकी है। ये अफसोसनाक खबर है। जाहिर है ये कोई ऐसी चीज नहीं है, प्राइवेट मामला है, निजी मामला है। शादियां होती हैं, तलाकें भी होती हैं, और ख़ास तौर पर इस तरह की जो शादियां होती हैं, जो बिजनेस मैरिजेस होती हैं, यानी दो बड़े घराने आपस में शादी इसलिए करते हैं कि म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। और अमीर घरों के जो लोंडे होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो बेचारी इसी के अंदर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं। शादियां कामयाब नहीं होती या फिर वो अच्छे दिन नहीं गुजरते, क्योंकि बिजनेस मैरिजेस होती हैं, दोनों फैमिलीज की आपस में इंटरेस्ट होते हैं, और उस वजह से वो शादियां फिर चल नहीं सकती, और जब इंटरेस्ट खत्म होती हैं फिर शादियां भी खत्म हो जाती हैं। अब ये सब कुछ हो तो गया, जुनेद सफदर ने इसकी तस्दीक भी कर दी। जुनेद साहब ने कहा जी हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए और बेस्ट विशेज हैं आयशा सैफ के लिए, अच्छे दिन गुजरे, और उनका मुझे उम्मीद है कि इस फैसले के बाद हम दोनों को सुकून मिलेगा, क्योंकि दोनों हम फंसे हुए थे, जबरदस्ती फंसे हुए थे, तो लिहाजा अब हम दोनों को इस फैसले के बाद सुकून मिलेगा। लेकिन मेरी मीडिया से एक गुजारिश है कि हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना किया जाए, यानी इस पर ज्यादा कोई लगी लिपटी ज्यादा बात ना की जाए। जी वो तलाक हो गई, जी वो जिस तरह से पता है ना आपको कि वो दिल बनाते हैं, फिर दिल तोड़ते हैं टीवी चैनलों पर, और वो फिर वो दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, और बड़े बड़े गाने चलते हैं दुखी दुखी, और पूरे पैकेजेस बनते हैं जी वो तलाक हो गई, जी तलाक हो गई, और बड़ा उसका एक तमाशा बनाया जाता है। मैंने कहा हाँ तलाक हो गई है, इस बात की मैं तस्दीक करता हूँ, लेकिन हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए, करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। तलाकें होती रहती हैं, बुरी चीज है, लेकिन होती रहती हैं। शादियां नहीं भी चल पाती, होता रहता है। लेकिन बात यह है, आपने कहा हमारी प्राइवेसी का एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए मैं इस पे कोई ये कोई कोई एक होता है ना कि इस तमाशा बनाना, उस हक में नहीं हूं। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आप लोग आप बताइए, एहतराम करना चाहिए। शादियां तलाकें हर घरों में होती हैं, हर घर का मसला है। इमरान खान की बेटी एक मुबैना बेटी, जिसको कहते हैं कि नाजायज बेटी है, और इमरान खान ने कभी उसे तस्लीम नहीं किया। टैरियन वाइट, कितना तमाशा बनाया गया। क्या जलसों के अंदर बात नहीं की गई टैरियन वाइट की? क्या हाई कोर्ट के अंदर और पाकिस्तान की अदालतों के अंदर नहीं लेके जाया गया नाजायज बेटी, नाजायज बेटी, नाजायज बेटी? कितना डंडोरा पीटा गया कि इमरान खान की नाजायज औलाद, इमरान खान की नाजायज औलाद। इमरान खान की पहली बीवी जमाइमा गोल्ड स्मिथ, उन पर टाइल चोरी का मुकदमा लगा दिया गया, और उनका उसके बाद जितना उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, यहूदी यहूदी आज भी कहते हैं जी फलाना गोल्ड स्मिथ तो फलाना गोल्ड स्मिथ तो इमरान खान का साला है, वो तो इसराइल की हमायत कर रहा है, तो आज भी उसको पोलिटिसाइज किया जाता है। इमरान खान की और रेहाम खान की शादी हुई, तलाक हो गई, किताब लिखवाई गई, किताब लिखवाई गई, उसके अंदर वो इल्जामात लगाए गए। मैं यह बयान नहीं कर सकता, फैमिलीज मुझे देखती हैं, फैमिलीज देखती है, मैं बयान नहीं कर सकता कि इमरान खान पर कौन कौन से घटिया इल्जामात लगाए गए,
और उस तलाक को किस तरह से लिया गया। क्या वो किसी शख्स की प्राइवेसी नहीं थी, या टेरियन वाइट का जो इल्ज़ाम लगा उसके बाद इमरान खान के बेटों पर इतने बेहुदा इल्जामात लगाए गए। इन सारी चीज़ों को छोड़ दे, ये माजी का किस्सा है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी, देखें बुशरा बीबी उनका अपना जाती मसला है, वो नेक है नहीं नेक, उन्होंने करप्शन किया या नहीं करप्शन की, बज़ाहिर अभी तक उनकी कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई। पर्दा करती हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं लेती, जेन्युइनली घरेलू खातून है। वो इतना इल्जाम लगाए ऐसी हैं वैसे, मुझे नहीं पता, मैं किसी का दिफा भी नहीं कर रहा, ना मैं किसी का ठेकेदार हूं, लेकिन घरेलू खातून पर्दा करती है। पर्दे का कितना मजाक बनाया गया, पिंकी पीरनी, जादू टूना, ये करती है, बकरे चढ़वाती है, वो ये करती, गोगी की यार फलानी, लुट के खा गया पाकिस्तान, पिंकी गोगी और कप्तान। ये किसने नारा लगाया था? उस शख्स की मां ने लगाया था जो कह रहा है हमारी प्राइवेसी का ख्याल किया जाए। लुट के खा गए पाकिस्तान, गोगी पिंकी ते कप्तान। ये किसने नारा लगाया? किसने कहा कि मेरे पास फलाने जज की भी नंगी वीडियोस हैं, मेरे पास फलाने की नंगी वीडियोस हैं? किसने कहा कि वो सास और वो ऑडियोस रिकॉर्डिंग, वो बंदयाल की सास वाला मामला? तो आप तो लोगों के बिस्तर के अंदर, रजाइयों के अंदर घुस जाती हैं, माजरत के साथ रजाइयों के अंदर घुस जाते हैं, बेडरूमों के अंदर आप कैमरे लगाते हैं, और आप क्या क्या नहीं करते। आपने तो यहां इस मुल्क की इतनी अखलाकियात को गिरा दिया, इतना गिरा दिया कि आप तो गंदी से गंदी ऑडियो, गंदी से गंदी वीडियो, ऐसे लगता है जैसे गंदी वीडियो की फैक्ट्री आपने लगाई हुई है, कोई आपने 18+ वेबसाइट खोली हुई है। जब आप लोगों के बारे में, ऐसी बेहुदा लोगों की बहनों बेटियों के बारे में जो आप बोलते हैं कि इमरान खान के जलसे पर लड़कियां जाके नाचती हैं, वो फलां जी इमरान खान के जलसे पे गए तो इतने जो है वो इतनी फलां चीज मिली, इतनी फलां चीज मिली, फलां जी इतने लोग गए और इमरान खान के जलसे पे जाके वो नाजायज बच्चे पैदा हो गए। ऐसी ऐसी बेहुदा, ऐसी ऐसी घटिया रिकॉर्डिंग और तलाकों का इतना इतना मजाक बनाया गया, इतना इतना तलाकों का मजाक बनाया गया। और आप तो वो बेशरम लोग हैं, आपने नंगी वीडियोस, नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से उड़वाई थी, नीचे जमीन पे फेंकवाई थी। वो बीच पर जो तस्वीर एक बनी हुई थी बेनजीर भुट्टो शहीद की, बेनजीर की, आप तो वो लोग हैं कि इतने इस हद तक गिरे हुए। देखिए एहतराम करना चाहिए किसी की प्राइवेसी का, लेकिन कहते हैं कि वो जी हम, जब आप दूसरों का करते हैं तो फिर आपको ये भी फिर तवक्को रखनी चाहिए। वैसे मैं भी इस हक में को एहतराम करना चाहिए। और फिर शहबाज शरीफ ने आज कहा तरक्की और खुशहाली चाहते हो तो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना होगा। अच्छा, जो इस्तकबाल नहीं करेंगे उनको तरक्की और खुशहाली नहीं मिलेगी। और फिर टाउट सहाफी, नून लीग के टाउट सहाफी कहते हैं नवाज शरीफ ना सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से डायरेक्ट हैं बल्कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी मामला सेट हैं, वो मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। यानी नवाज शरीफ को मुकम्मल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के भी आलाकार बन के आ रहे हैं और कहते हैं कि इमरान खान इंटरनेशनल एजेंट है, यहूदी एजेंट है। कहते हैं वोट को इज्जत दो, कहती हैं जर्नैल अपना काम करे, सियासतदानों को काम करने दे। और अब अपना टूट सहाफी कह रहा है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी यस है, नवाज शरीफ की इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी यस है। तो आप तो इतने मुनाफिक हैं, मुनाफिक इब्ने मुनाफिक है। आपने इस कौम को जितना चूना लगाया है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की है, लोगों के जज्बात के साथ खेले हैं, लोगों को वोट के इज्जत दो के पीछे लगा के आपने बूट पालिश की है, बेशर्मी की हदें पार की हैं। और आप लोगों को कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। लोगों के बेडरूमों के अंदर, वॉशरूमों के अंदर आपने कैमरे लगाए हैं और आप कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। अफसोसनाक चीज हुई है, नहीं होनी चाहिए ऐसी तलाकें। जाहिर है इस्लाम के अंदर भी इसकी ममानियत है तो जायज, लेकिन जायज में भी ये एक ऐसी चीज है जिसकी जो जमीन कांप जाती है ऐसे कामों की वजह से। लेकिन जी क्या कर सकते हैं, इमरान खान को तोड़ने में लगे हुए हैं। उसने कहा जिस जेल में मुझे डाल दो, डाला है ना जेल में, इससे सख्त भी जेल में डाल दो, नहीं टूटूंगा। जमीन पर मुझे सुलाते थे, कीड़े होते थे, मच्छर होते थे, उन्होंने कहा मैं नहीं टूटूंगा। सवाल नहीं पैदा होता कि मैं टूट जाऊं, हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। एक तरफ वोट को इज्जत देने वाले हैं जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं और लोकल एस्टैब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा मैं जेल के अंदर हूं, कोई रोला नहीं है, डटा रहूंगा। मुझे कहते हैं मुल्क छोड़ के चले जाओ, मरना पसंद करूंगा अपनी मट्टी के अंदर, जिल्लत की मौत नहीं मरूंगा, मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। बहरहाल जी अच्छा नहीं हुआ, तलाक हुई। एहतराम करना चाहिए प्राइवेसी का, लेकिन गुजारिश ये है कि आप लोगों की प्राइवेसी का एहतराम किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।